देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं। देखिए, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द पॉइंटर कंसेप्ट। तो जो पॉइंटर का इंप्लीमेंटेशन होता है ना, वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं यहां पे लिखा हूं, वी कैन पास एड्रेस एज पैरामीटर विद दिस एड्रेसिंग मोड। तो जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में हम लोग एड्रेस में वहां पे एरे को पास करते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, पूरा का पूरा एरे दे देते हैं क्या वहां पे आर्गुमेंट में? नहीं, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एरे के बेस एड्रेस को अपन वहां पे पास कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या, एरे के वहां पे बेस एड्रेस को पास किए, इसका मतलब हम लोग वहां पे पैरामीटर पासिंग के लिए ये वाला एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं। आपको आइडिया समझ में? दो इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्या पॉइंटर कंसेप्ट को यूज करता है, पॉइंटर कंसेप्ट इसी से इंप्लीमेंट किया जाता है, और दूसरा क्या, पैरामीटर पासिंग के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? तो ये पॉइंटर कंसेप्ट आपको एकदम सिंपली आपको पता भी होगा। ठीक है, ये हम लोग के पास एक वेरिएबल है a=10 लिया, एक पॉइंटर में इस तरीके से स्टोर कर दिया। तो अगर ये मेरा एक वेरिएबल a है, इसका एड्रेस अगर 1000 है, तो पॉइंटर क्या स्टोर करता है? देखो, एड्रेस ऑफ a स्टोर करेगा। तो एड्रेस ऑफ a क्या है भैया? 1000 है। अब पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, आपने वो पता है। तो अगर मैं यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस पूछूं, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? जिस एड्रेस पे मेरा लड्डू मिल जाए या फिर मेरा ऑपरेंड मिल जाए। तो मेरा ऑपरेंड कहां पे मिल रहा है? 1000 पे मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। आपको एडिशन में तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कैसे हुआ ये? क्योंकि भैया मैं यहां पे सबसे पहले क्या किया, मैं यहां पे सबसे पहले यहां पे 1000 लिखा। अब 1000 से अपन कहां गए? यहां पे गए। सबसे पहले मैं किसके पास गया? पॉइंटर के पास गया। पॉइंटर के पास गया तो बोला कि भैया मेरे पास नहीं, 1000 के पास जाओ। तो ये क्या बोला? 1000 के पास गए, और 1000 के पास जाने के बाद हम लोग को क्या मिला? ये ऑपरेंड मिला। तो मतलब पहले अपन इधर गए, फिर अपन इधर गए। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। क्या कि पहले एक जगह पे जाओ, उस जगह पे जो भी आपको मिलेगा वो आपका एड्रेस होगा। ठीक है, उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे आपको मिलने वाला है आपका ऑपरेंड। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो जैसे डायरेक्ट के केस में दो केसेस हैं, एक हम लोग का मेमोरी वाला डायरेक्ट और एक हम लोग का रजिस्टर वाला डायरेक्ट। तो वैसे यहां पे भी दो केस होगा, रजिस्टर वाला डायरेक्ट और मेमोरी वाला डायरेक्ट। यहां पे मैं एक बार रीड कर देता हूं और क्या क्या लिखा हूं। इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डेटा इज प्रेजेंट इन द मेमोरी। डेटा मेमोरी में ही है हम लोग का। इफेक्टिव एड्रेस में भी प्रेजेंट इन द रजिस्टर और मेमोरी। तो इफेक्टिव एड्रेस आपका हो सकता है मेमोरी में हो या फिर आपके रजिस्टर में भी हो। ठीक है, मैं भी आपको बता रहा हूं इसका मतलब। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको डायरेक्ट के केस में जैसे रजिस्टर और मेमोरी वाला था, तो यहां पे भी दोनों होगा। ठीक है, देयरफॉर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में और मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। एक एक करके इसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। देखिए, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो रजिस्टर कंटेन एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रादर देन ऑपरेंड इटसेल्फ। तो यहां पे अपन क्या करने वाले? देखो, यहां पे अपन यहां पे डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहे। यहां पे अपन ये कर सकते हैं, सबसे पहला चीज क्या, मेमोरी वाला क्या होगा? मेमोरी वाले में यहां पे अपने को कोई एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस से अपन मेमोरी में जाएंगे। उस एड्रेस के मेमोरी में जो भी चीज पड़ा होगा वो असलियत में हम लोग का असली एड्रेस होगा। ठीक है, अभी वो भी आपको बता रहा हूं। और ये जो पहला वाला केस है रजिस्टर वाला, तो यहां पे क्या होगा भैया? बिल्कुल वैसे यहां पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस किसका लिखा होगा? रजिस्टर का नंबर लिखा होगा। यहां पे रजिस्टर का नंबर लिखा हो, जैसे R1 वाले रजिस्टर का यहां पे नंबर लिखा है, तो अपने को कहां पे पहुंचा दिया? R1 वाले रजिस्टर में पहुंचा दिया। इसके अंदर जब हम लोग वैल्यू को देखे तो मेरे को दिखा 100। अब ये बोलेगा कि 100 लेको अब भैया पहुंच जाओ मेमोरी में। तो 100 लेके मैं पहुंच गया मेमोरी में, तो उस जगह पे मेरे को असलियत में मिला वो डेटा मेरा 100 नहीं था। ये मेरा क्या है? इफेक्टिव एड्रेस है। ये मेरे को इफेक्टिव एड्रेस यहां पे रजिस्टर पे मिला। ठीक है, तो ये रजिस्टर से मैं गया मेमोरी में और जाके भैया अपने लड्डू को या फिर अपने ऑपरेंड को निकाल लिया। तो ये किस तरीके से हो रहा है? देखिए, एग्जांपल मैं यहां पे लिखा हूं। यहां पे सबसे पहले लोड किए R1। ठीक है, ये मैं आपको बताया था इनडायरेक्ट के केस में हम लोग जनरली ये वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, लोड इस तरीके से R1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? अपने को R1 पे मिल रहा है क्या हम लोग का ऑपरेंड? नहीं भाई। तो अपन क्या करें? मेमोरी में जाओ, ऑपरेंड के अंदर जो भी चीज रखा हुआ है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? वैल्यू एट R1। वैल्यू एट R1 जो भी आपका मिला है, जैसे यहां पे 100 मिला है, तो 100 में आपको नहीं मिलने वाला। 100 में मेमोरी में जाओ। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? मेमोरी में 100 वाले एड्रेस पे जाओ, आपको मिल जाएगा आपको ऑपरेंड, उसको डाल दो एक्यूमुलेटर में, अगर आप एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन को यूज कर रहे हो। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा एग्जांपल लिखा है ऐड R1, R2, और आपको यहां पे दे के रखा है कि अगर आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आप यहां पे ऐड कर दो R1 प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ वैल्यू एट R2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वैल्यू एट R2, और ये अपने को वैल्यू ऑफ R2 क्या देगा? अपने को इफेक्टिव एड्रेस देगा। इस जगह पे आप मेमोरी में जाओ और अपना ऑपरेंड फेच मार लो। ठीक है, प्लस R1 कर देंगे और उसको कहां डाल देंगे? R1 में डाल देंगे। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो यहां पे
आप खुद ही सोचिए, पहले अपने को एक बार रजिस्टर रेफरेंस लगा इसके लिए, इफेक्टिव एड्रेस के लिए, और उसके बाद एक मेमोरी रेफरेंस लगा किसके लिए, आपके डेटा के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में काम आएगा। देखो एक और एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, ऐड @रजिस्टर। ठीक है, कोई रजिस्टर का नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, ये तो अपना नॉर्मल केस है, डायरेक्ट वाला केस है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा होगा, सबसे पहले R0 पे आप जाओ, R0 पे जो भी आपको मिलेगा, ये R0 वाले नंबर पे जाओ, जो भी आपको नंबर मिलेगा वो इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा। तो देखो मैं R0 पे पहले गया हूंगा, मान लो मेरे को वहां पे इफेक्टिव एड्रेस मिला 103, उस जगह पे आप जाओ मेमोरी में, तो मेमोरी में गया 103 में, मेरे को वहां पे डेटा मिलेगा, मान लो वहां पे डेटा कुछ रखा होगा, मान लो 30 रखा है, और ये वाला तो नॉर्मल केस है, 30 प्लस यहां पे मान लो 20 रखा हुआ है, तो 30 प्लस 20 हो जाएगा 50। 50 को आप कहां डाल रहे हो, एड्रेस ऑफ R0 में। एड्रेस ऑफ R0 का मतलब R0 में यहां पे मान लो यहां पे कोई एक रजिस्टर R0 होगा, इस तरीके से यहां पे एक रजिस्टर R0 भी होगा, मान लो ये R0, तो यहां पे आप जो भी एड्रेस डाल रहे हो, मान लो यहां पे 106 डाल रहा हूं, ठीक है, तो और 106 वाले में मेरा ये जो डेटा है, मान लो ये 106 वाले में मेरा ये 50 जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो मैं R0 में क्या डाला हूं, 106 डाला हूं। तो अब मैं कैसे इसको एक्सेस करूंगा, सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा 106 में, 106 से मैं जाऊंगा इस तरफ, तो मेरे को मिल जाएगा मेरा डेटा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का। तो ये हम लोग का रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड था, जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी का एक स्पेशल केस होता है ऑटो इंक्रीमेंट या फिर ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। तो ये क्यों यूज किया जाता है, तो पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग किसी लीनियर एरे के एलिमेंट को सीक्वेंशियली अगर मेरे को एक्सेस करना है तो अपन इसका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे क्या होता होगा, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल वैसा ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, लेकिन कैसा वाला है, हम लोग यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट करेंगे। आजकल के जो सीपीयू हैं वो सारे के सारे एड्रेसिंग मोड को लगभग सपोर्ट करते हैं, और इसको तो बिल्कुल करते हैं। क्यों, देखिए इससे काफी फास्टर हो जाएगा आपका काम। देखो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही हम लोग को सबसे पहले यहाँ रजिस्टर का नंबर मिला, रजिस्टर के नंबर से अपन गए यहाँ पे 100 में। अब हम लोग रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या करते थे, मेमोरी में जाते थे। तो भैया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेमोरी, एक एरे ऑफ एलिमेंट को मेरे को सर्च करना है, तो अपने को पता है कि अगर मेरे को अगला वाला भी ऑपरेंड जो चाहिए वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा, अगला वाला ऑपरेंड यहाँ पे मिलेगा, अगला वाला ऑपरेंड यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे को पहले से ही पता है कि जो सीक्वेंशियल एड्रेस मेरे को इस बार काम करना है, सीक्वेंशियली मेरे को इस बार काम करना है, अगला वाला ऑपरेंड उसके बाद ही होगा, अगला वाला ऑपरेंड इसके बाद ही होगा। तो मैं क्यों बार बार यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर का नंबर दूं, अलग अलग रजिस्टर के नंबर से यहाँ पे जाऊं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एक तो रजिस्टर का नंबर दिया, यहां पे उसको मिला, मान लो यहां पे उसको मिला जो भी नंबर मिला, ये इस जगह पे उसको जो भी मिला, ठीक है, तो यहां पे जो भी मैं रजिस्टर का नंबर दिया वो मेरे को पहुंचा देगा एक दूसरी जगह पे, एरे पे पहुंचा दिया। अब वो एरे पे अपने को पता है यहां पे उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो वो मेरे को पहले वाले एड्रेस पे पहुंचा दिया। मान लो यहां पे लिखा होगा 200 और यहां पे R0 नंबर है, R0 से मैं इधर गया 200, अब 200 से वो मेरे को यहां पे पहुंचा दिया। अब यहां पे क्या होगा, अपने आप जैसे ये वाले को अपन फेच की, इस पे काम किए, ये अपने आप इसको इंक्रीमेंट कर देगा। वैसे अपन डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है, अगर अपन एकदम पीछे चले गए तो ऐसे अपन डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं, और एकदम पहले से चालू किए तो अपन इस तरीके से इंक्रीमेंट करा करा के आगे बढ़ेंगे। तो क्या यहाँ पे सीपीयू का कुछ काम हुआ, क्या क्या यहाँ पे अपने को इंक्रीमेंट करने के लिए एडर लग जाएगा, क्या क्या मेरे को एएलयू का काम, एएलयू की मदद लेनी होगी क्या यहाँ पे ऐड करवाने के लिए? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूं अपन क्यों यूज करते होंगे, तो स्टैक के इंप्लीमेंटेशन के लिए भी अपन ये वाले एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ही इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, अपने आप कैसे, तो भैया हम लोग का रजिस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। अब फ्लिप फ्लॉप में ईच बिट इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप, हम लोग का एक एक बिट हम लोग का कहां पे स्टोर होता है, फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है। तो रजिस्टर सर्किट कैन आल्सो बी यूज्ड एज काउंटर, तो ये फिर से डिजिटल का पार्ट है थोड़ा। देखो रजिस्टर सर्किट को अपन ऐसे यूज कर सकते हैं कि वो काउंटर के जैसे काम करे। तो देखिए एक क्लॉक पल्स देने पे अपने आप ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप ये वाला वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, काउंटर के जैसे जब हम लोग इसको यूज करते हैं रजिस्टर सर्किट को, ठीक है। तो यहां पे अपने को एएलयू वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे इंक्रीमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पे जब सीपीयू का एएलयू का कुछ काम ही नहीं है, अपने आप यहां पे इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो आप खुद ही सोच के देखो क्या ये काम फास्ट होगा कि नहीं होगा। भैया बिल्कुल फास्ट होगा, क्योंकि अपने को सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हैं हम लोग एरे ऑफ एलिमेंट्स को, तो अपना काम काफी आसान हो जाएगा। स्टैक है, एरे हो गया, ये सब चीजों का अगर अपने को एक्सेस करना है और जल्दी जल्दी एक्सेस करना है, देखो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, एक बार मैं यहाँ पे एड्रेस दिया हूं, एक बार एड्रेस देने से मैं सारे के सारे ऑपरेंड को इस तरीके से निकाले जा रहा हूं, ठीक है। तो यही क्या है इसका सबसे जबरदस्त इसका फीचर है। तो ये इसका स्पेशल केस है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखिए इट इज यूज्ड टू एक्सेस द लीनियर एरे एलिमेंट, तो वही चीज जो अभी मैं आपको बताया, लीनियर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड ईदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द
द बेस एड्रेस विद द स्टेप साइज। तो मैं आपको जो भी बताया, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका स्टेप साइज दिया हो, मतलब कि यहाँ पे 200 के बाद 201 ना आ रहा हो, 200 के बाद 204 आ रहा हो, तो जैसे सी प्रोग्रामिंग में अपन पढ़े हैं स्केलिंग फैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कभी कभी रजिस्टर इनडायरेक्ट स्केलिंग एड्रेसिंग मोड भी बोल देते हैं, ठीक है। 200 के बाद 201 ना आ रहा हो, 204 आ रहा हो, तो आपको स्केलिंग फैक्टर से वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का काम हो रहा है। तो जैसे इंक्रीमेंट तब भी आप करोगे ना, तो 200 के बाद वो जैसे 200 के बाद 204 लिखा हुआ है, तो 200 के बाद आपको 204 पे ही पहुंचाएगा वो, ठीक है। अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा, अपने आप हो रहा है, ठीक है। काउंटर के जैसे जब हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल लिखा हूं। ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो प्री का यूज कर सकते हैं, पोस्ट का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मूव का यूज कर सकते हो, मूव से भी हो जाएगा, और इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं, ये आप देख लो, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। आप समझ गए। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही अगला वाला है हम लोग का मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो मेरे हिसाब से ये वाला आपको अपने आप समझ में आ ही गया होगा क्या इसका काम है। पिछली बार अपन रजिस्टर के केस में कर रहे थे और मेमोरी वाले के केस में मेमोरी के साथ करेंगे। हमारा जो मेमोरी है बिल्कुल ऐसा, देखो यहाँ पे एग्जांपल से पहले ही समझ लेते हैं। ये ऑपकोड है, यहाँ पे आपको जो भी मिला सबसे पहले आप वहां पे जाओ। तो मैं 400 वाली लोकेशन पे गया, 400 वाली लोकेशन पे आपको बताएगा कि उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या है, तो मेरे को मिला 800। अब ये 800 पे आप जाओ, 800 पे जो भी रखा होगा उसको उठा लो, ये हो जाएगा हम लोग का इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे क्या हो गया, 800 हो गया। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लिखा हुआ है ऐड एक्स, और अगर मैं एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन को अगर यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको क्या कर दो, ऐड मार दो। किसके साथ मार दो, देखो मेमोरी कंटेंट ऑफ एक्स। सबसे पहले मेमोरी कंटेंट ऑफ एक्स पे गया मैं, एक्स मेरा क्या है 400 है, तो ये 400 है, तो मेमोरी कंटेंट ऑफ एक्स क्या है 400 पे, मेरा कंटेंट क्या है 800 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 800 हो जाएगा। तो मेमोरी कंटेंट ऑफ 800 पे फिर से यहाँ पे मेमोरी कंटेंट ऑफ 800 लगा दिए, तो 800 पे मेरा वैल्यू क्या मिला 10 मिला। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 10 प्लस एक्यूमुलेटर कर दो। इसका मतलब ये है, मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा क्या यहाँ पे हो रहा है। मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ये, ठीक है। यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज प्रेजेंट इन द मेमोरी एंड मेमोरी एड्रेस इज अवेलेबल इन द एड्रेस फील्ड। तो मेमोरी का एड्रेस आपको एड्रेस फील्ड में मिल जाएगा। तो पहले मेमोरी वाले एड्रेस पे गए, अब उस जगह पे फिर से अपन देखें तो जो भी आपको मिला वहां पे गए और उसके बाद फिर आपको डेटा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। और यहाँ पे अपन डबल ये वाला डबल एनुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तब अपने को क्या मिलता है, इफेक्टिव एड्रेस मिलता है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हूं, तो @ 4000 इसका मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू है यहाँ पे 5000 पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डबल वाले ब्रैकेट से, ठीक है। ये वाला भी डबल वाला ब्रैकेट, ये @ मतलब डबल वाला ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे अपने को कितने मेमोरी रेफरेंस लग रहे हैं, 2 मेमोरी रेफरेंस लग रहा है। पहले एक मेमोरी रेफरेंस प्लस दूसरा मेमोरी रेफरेंस, तो यहाँ पे 2 मेमोरी रेफरेंस, ये 2 मेमोरी रेफरेंस, ये 2 मेमोरी रेफरेंस। तो अगर आपसे पूछता है तो टोटल मेमोरी रेफरेंस कितना होगा, तो भैया यहाँ पे कितना है 6 मेमोरी रेफरेंस है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी देख लिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वाले वीडियो में मैं आपको 3 बचे कुछ एड्रेसिंग मोड है उसको बता दूंगा, वो थोड़े अलग टाइप के हैं। ये एक साथ अपन इतने सारे देख लिए, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और उसी का एक सब टाइप अगर मैं बोलूं तो बेस एड्रेसिंग मोड है, फिर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ये सब अपन देखेंगे। उसके बाद फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, उसको भी मिस मत करना।